हेलो दोस्तों, मैं हूं क्षितिज और आपका इस नई वीडियो में स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको कल प्रॉमिस किया था कि आज मैं एक स्पेशल वीडियो डालने वाला हूं, तो ये वीडियो उसी बारे में है। तो इस वीडियो में मैं आपको 2019 में की गई मेरी एक ट्रैक के बारे में पूरा बजट, आइटनरी, मेरी क्या क्या लर्निंग्स थी, क्या क्या मैंने गलतियां करी, वो सब बताने वाला हूं। तो आशा करता हूं आपको ये पसंद आएगी। डू शेयर योर ऑनेस्ट फीडबैक्स इन द कमेंट सेक्शन। तो दोस्तों, जिस ट्रैक की मैं आपसे बात कर रहा हूं वो मैंने 1 दिसंबर से लेके 6 दिसंबर ऑफ 2019 में जो चमोली डिस्ट्रिक्ट जो उत्तराखंड में है वहां पे किया था। और ट्रैक का नाम है ब्रह्मतल ट्रैक। ये एक हाई एल्टीट्यूड ट्रैक है जिसका एल्टीट्यूड है 12,250 फीट। और ये आपने इस चमोली डिस्ट्रिक्ट के बारे में पिछले साल काफी सुना होगा कि यहाँ पे ग्लेशियर फटने के कारण काफी बाढ़ आ गई थी। तो हाँ, यहाँ पे एक छोटा सा विलेज है जिसका नाम है लोहाजंग। तो लोहाजंग ही ब्रह्मतल ट्रैक का बेस कैंप है। तो यहाँ पे आपको पहुंचना पड़ता है। तो अब मैं आपको आगे बताने जाऊंगा पूरी जर्नी मेरी उदयपुर से लेके लोहाजंग तक कैसे रही थी और मैंने वहां पे क्या क्या सीखा और सब कुछ। तो दोस्तों, जो मैं आपको बजट बताने जा रहा था, तो मैं आपको जितना हो सकेगा उतना प्रिसाइज वे में बताने की कोशिश करूंगा। तो मैं एक्चुअली इंडिया हाइक्स नाम की एक कंपनी है जो ट्रैक पे ले जाती है, उस कंपनी के थ्रू गया था। तो उस कंपनी ने मेरे से अप्रोक्सीमेटली 11,000 रुपीज ट्रैक के लिए लिए थे। और उसके बाद उदयपुर से मैं दिल्ली गया था ट्रेन में। तो उसके अगर आप मान लें 1,500 करीब 1,500 करीब का एक टिकट था ट्रेन का मेरा। तो वहां दिल्ली, फिर दिल्ली से मैं ऋषिकेश। रात को बहुत सारी लोकल बसेस चलती है जिसमें 400-500 रुपए का टिकट होता है। तो मैं उस तरीके से ऋषिकेश पहुंचा। फिर वहां से सारा अरेंजमेंट इंडिया हाइक्स का था, वहां से लेके लोहाजंग तक पहुंचाने का सारा अरेंजमेंट उनका था। तो ये हो गया अप्रोक्सीमेटली, अगर अपन देखें तो 13 से 14,000 करीब। तो ये ट्रैवलिंग का एक्सपेंडिचर हो गया। और एक्स्ट्रा में क्या एक्सपेंडिचर करना पड़ा था मुझे एक्चुअली मेरे पास लॉन्ग बूट्स जो उसके लिए चाहिए होते वो नहीं थे। तो मैंने वो इंडिया हाइक से रेंट पे लिए थे। मैंने जो ट्रैकिंग पोल थी वो वहां से ली थी। और मैं एक्चुअली मेरे पास डबल पैडेड जैकेट भी नहीं थी, जो कि आपको मैं बताऊंगा क्या क्या ले जाना है आपको। तो वो मैंने वहां से रेंट पे ली थी। मैंने एक्चुअली मेरा लगेज खुद कैरी नहीं किया था। वो मैंने वहां पे जो म्यूल्स होते हैं जो जिनका ये काम होता है उनको मैंने बेसिकली पैसे दे दिए थे। तो ये सब मिला के अगर आप देखें तो मेरा इन सबको मिला के अप्रोक्सीमेटली 17,000 करीब ब्रह्मतल ट्रैक का पूरा एक्सपेंडिचर रहा था। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आपको क्या क्या चीजें ले जानी चाहिए, जो कि मेरे को उस समय काफी मदद करी थी। तो पहली सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको थर्मल्स, जो कि इनर बोलते हैं, ऊपर और नीचे दोनों का आपको ले जाना चाहिए। एटलीस्ट अगर 2 पेयर हो तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आप रोटेशन में उसको पहन सकते हैं। फिर खाने में अगर आए अपन तो आपको बिस्किट्स, जो कि जैसे पार्ले जी हो गया, तो पार्ले जी इंस्टेंट एनर्जी देते, तो मेरे को वहां पे काफी ऐसी जरूरत पड़ी थी। तो वो आप ले जा सकते हैं। ड्राई फ्रूट जरूर ले जाएं। आप अपने जैकेट में या किसी भी पॉकेट में रख के आप उनको टाइम टाइम पे खा सकते हैं, क्योंकि वहां पे एक बार आप खाते हैं तो फिर लंबी, मतलब 5-6 घंटे की आपको वॉक करनी पड़ती है ट्रैक पे, वन पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाने के लिए। तो उसमें ये सब छोटी छोटी चीजें बहुत काम देती है। फिर आ गया आपकी, एक्चुअली आप जिस भी कंपनी से आप जाएंगे वो सब आपको वैसे लिस्ट भेजेंगी। तो मेडिसिन, क्रैप बैंडेज, जो भी आपको ये सब मेडिसिन कौन कौन सी ले जानी है, क्रैप बैंडेज कौन सी लानी है, ये सब आपको वो लिस्ट बताएंगे। फिर आ गया फ्लीस। फ्लीस बेसिकली एक लाइट सी जैकेट होती है। तो वो जैकेट आपको थर्मल्स के ऊपर, टी शर्ट जो आप पहनोगे उसके ऊपर पहननी है। उसके बाद हो गया पैडेड जैकेट। पैडेड जैकेट बेसिकली जो वो सबसे ऊपर वाली जो आप जैकेट पहनोगे वो पैडेड जैकेट होगी। उसका इतनी सारी लेयरिंग जब आप पहनोगे तब यू विल फील कंफर्टेबल, यू विल बी एबल टू हैंडल द कोल्ड इजीली। सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है सनग्लासेस। सनग्लासेस की इंपॉर्टेंस इसलिए बढ़ जाती है, कभी आपने नाम सुना होगा स्नो ब्लाइंडनेस का। तो वो इसलिए कॉज होता है कि जब आप सनलाइट में, आप स्नो को रेगुलरली जब आप देखते हैं तो जो सनलाइट रिफ्लेक्ट होकर आपकी आंखों में पड़ती है वो आपको ब्लाइंड बना सकती है। तो सनग्लासेस इसलिए इंपॉर्टेंट है। और मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप अगर 6 दिन के लिए जा रहे हैं तो आप 6 जोड़ी तो सॉक्स ले ही जाएं, क्योंकि मतलब वहां पे
एक टाइम पे तो ऐसा हो गया था कि मैं 3 पेयर्स ऑफ सॉक्स पहन रहा था, तब जाके मेरी ठंड रुक रही थी। तो और ग्लव्स तो इंपॉर्टेंट है ही हाथ को कवर करने के लिए। तो दोस्तों अब मैं आपको जो 6 दिन मेरे वहां पे मैंने स्पेंड किए थे उसको एक एक करके मैं ब्रेक डाउन करने जा रहा हूँ। तो पहला दिन हमारा चालू हुआ था लोहाजंग के बेस कैंप से, हमारी होटल से। वहां से हम पहले दिन गए थे बेकलताल लेक तक। ये आप जब ब्रह्मतल ट्रैक में जाएंगे तो आपको बहुत सारी लेक्स मिलेगी रास्ते में, उसमें से एक लेक है बेकलताल लेक, बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है। तो वहां पे हमने हमारे उसके थोड़ा सा नीचे हमने हमारे टेंट वहां पे एस्टेब्लिश किए थे और एक रात का स्टे हमने वहां पे किया था। तो हम सुबह निकले थे और हम शाम को 6-7 बजे तक, मतलब सुबह 10-11 बजे निकल के शाम को 6-7 बजे तक पहुंचे थे। उसके बाद अगले दिन सुबह नाश्ता वाश्ता करके, खाना वाना सब कुछ करके हम निकल गए थे ब्रह्मतल। ब्रह्मतल जो है बेसिकली वो एक लेक का नाम है, जो जिसके नाम पे ट्रैक का नाम पड़ा है। तो फिर वहां तक गए और वो सबसे बेस्ट पार्ट था क्योंकि वहां पे हमने स्नो विटनेस करी, क्योंकि वो दिसंबर का स्टार्टिंग था तो उतनी स्नो वहां पे आई नहीं थी। तो बेकलतल में हमें बहुत कम स्नो मिली और ब्रह्मतल में तो मतलब बहुत ही अच्छा था। हम वो भी सुबह 10-11 बजे तक निकले थे और उसमें थोड़ी सी लंबी ट्रैक थी, वो थोड़ा लंबा दिन था, तो हम वहां पे रात तक पहुंचे थे। और वो सबसे बेस्ट था क्योंकि वहां का आप इस ड्यूरेशन में आप जो सीनरी देखेंगे उसमें आपको बहुत मजा आने वाला है। फिर तीसरे दिन में हम ब्रह्मतल से, जो ब्रह्मतल का जो टॉप है, जो पीक है, वहां पे हम गए थे। तो वहां वो सबसे डिफिकल्ट होता है और वो सबसे लंबा होता है क्योंकि उसमें आपको सबसे ऊपर जाके आप वहां पे स्टे नहीं कर सकते, ऊपर जाके आपको नीचे आना पड़ता है। तो एक ही दिन में बहुत लंबा हो गया था और सबसे बेस्ट पार्ट था वो, क्योंकि आपको उसमें एकदम आप ऐसे क्लाइंब करते हो आप, तो मतलब काफी एडवेंचरस सा रहता है वो। और मेरे को याद है कि एक बार मेरा पैर स्लिप हो गया था, पर फॉर्चुनेटली वहां पे बहुत सारी बर्फ थी तो मैं बर्फ में जाके डस गया था और मैं ज्यादा नीचे स्लिप नहीं हुआ। मतलब वैसा रहता है एकदम, इतना सा नैरो पाथ रहता है और उसमें आपको ऐसे चलना पड़ता है। तो अगर आप थोड़े से भी स्लिप हुए तो आप नीचे गिर सकते हो। पर सबसे बेस्ट पार्ट यही है कि वहां के लोकल गाइड्स अपने साथ होते हैं, जिनको शेरपास बोलते हैं। तो वो लोकल गाइड इतने अच्छे से गाइड करते हैं, वो खुद का ट्रेल बनाते हैं, वो लीड करते हैं, तो एज सच कोई दिक्कत आती नहीं है। फिर हो गया, उसी दिन हम नीचे आ गए थे। एक्चुअली जगह का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है कौन सी जगह थी वो। तो वहां पे बर्फ खत्म हो गई थी, वहां पे पेड़ ही पेड़ थे। तो अब आता है फोर्थ डे। फोर्थ डे को हम वहां से लोहाजंग नीचे उतर चुके थे। तो वो सबसे आसान वही पार्ट होता है क्योंकि तुम ट्रैक खत्म करने जा रहे होते हो और मतलब तुम्हें काफी खुशी होती है, तो वो काफी आसानी से हो जाता है, उसमें ज्यादा टाइम भी नहीं लगता है। तो फोर्थ डे ये हुआ और फिफ्थ डे को हम सुबह लोहाजंग से निकले थे और ऋषिकेश पहुंचे थे। तो ये पूरा फर्स्ट से लेके फिफ्थ तक पूरा ये मेरे ट्रैक का पूरा कंप्लीट जर्नी था। तो दोस्तों अब मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं एक सबसे बड़ी गलती जो मैंने की थी, मतलब अननोइंगली की थी, क्योंकि मैंने उस चीज को काफी अंडर एस्टिमेट कर दिया था। तो एक्चुअली जब आप ऐसे हाई एल्टीट्यूड ट्रैक्स पे जाते हैं तो जो आपके ऑर्गेनाइजर्स होते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो आपका ट्रैक काफी स्मूथ रख सकें। तो इसके लिए वो बोलते हैं कि ट्रैक से थोड़ा टाइम पहले आप रनिंग और ये सब चालू कर दो, और उनको प्रूफ देना पड़ता है कि आपने आधे घंटे में 5 किलोमीटर की रनिंग की है। तो मैंने क्या किया, मैंने एक ही दिन में मैं 5 किलोमीटर दौड़ गया आधे घंटे में और मैंने उनको फोटो सेंड कर दी। तो ये तो अच्छी बात है कि चलो उन्होंने जो मांगा मैंने उनको भेज दिया। पर इससे दिक्कत क्या हुई, मैं अगले 15-20 दिन तक बेड से हिल भी नहीं पाया क्योंकि मैं बहुत ज्यादा दौड़ गया था। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। आप जब ट्रैक पे जा रहे हैं तो उसके 1 महीने पहले से आप रेगुलरली एक्सरसाइज करें, रेगुलरली रनिंग करें, अपना स्टेमिना पे काम करें। क्योंकि जब मैं वहां पहुंचा तो मुझे पता चला कि मेरा स्टेमिना कुछ भी नहीं है। वहां पे लोग बिना ट्रैकिंग पोल के, बिना थके आराम से मतलब चढ़ रहे थे। वो मतलब इतने फ्रीक्वेंट ट्रैकर्स भी नहीं थे। तो व्हाट आई विल सजेस्ट यू इज दैट यू शुड डेफिनेटली वर्क ऑन योर स्टेमिना एंड योर एंड्योरेंस, योर कोर स्ट्रेंथ। सो ये सब चीजें आपको वहां पे आपका ट्रैक और ज्यादा स्मूथ बनाएगी। मेरे साथ ये होता था कि मैं थोड़ा चलता था, मैं थक जाता था, मैं एक्चुअली लास्ट में रहता था। तो मेरे को ये कन्फेस करने में कोई वो दिक्कत नहीं है। मैं चाहता हूं आप सब लोगों का एक्सपीरियंस अच्छा रहे, तो इसलिए वर्क ऑन योर स्ट्रेंथ एंड यू विल डेफिनेटली एंजॉय द ट्रैक
more than what I did. तो दोस्तों अब मैं आपसे मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन शेयर करने जा रहा हूँ किसी भी ट्रैक के बारे में, इन जनरल ट्रैक के बारे में। तो मेरा ये ओपिनियन है कि हर एक इंसान को लाइफ में एटलीस्ट एक बार तो कोई ना कोई ट्रैक तो करना ही चाहिए, भले ही वो हाई एल्टीट्यूड हो या ना हो, जैसा भी आपको कंफर्टेबल लगे, क्योंकि ट्रैक से काफी सारी चीजें सीखने को मिलती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने सीखी वो ये थी कि जो चीज आपके पास होती है वो चीज को आप इतना रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, भले ही वो एक बेड क्यों ना हो जाए। अभी मैं बेड पे रोज रात को सोता हूं तो मुझे कुछ भी ऐसा नहीं लगता है, पर जब 6 दिन में वहां बर्फ के ऊपर स्लीपिंग बैग टेंट में सो के आया, तब मुझे पता पड़ा कि छठे दिन जब मेरे को बेड दिखा तो मेरे को बेड पे जो नींद आई मैं आपको डिस्क्राइब नहीं कर सकता। तो ये चीज का रियलाइजेशन होता है। दूसरा, आप एडवेंचर करते हो तो आप डेथ को फेस करते हो एक तरीके से। मतलब ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि ये रिस्की है, ऐसा कुछ रिस्क तो थोड़ी बहुत होती है, पर फिर भी एटलीस्ट यू हैव दैट फियर इन योर माइंड कि अगर मैं स्लिप हो गया तो। और मुझे तो ऊपर से हाइट से भी डर था, तो मैंने अपने फियर को फेस किया। मैं एक बार गिरा भी था, तो ये सब चीजों ने मुझे काफी हद तक और स्ट्रांग बनाया। और लिटरली ये जो मेमोरीज रहती है ये आपको हमेशा अच्छी लगती है, आप इनको चेरिश करोगे हमेशा के लिए। तो दोस्तों ये था मेरा ट्रैक का एक्सपीरियंस। मैंने जितना हो सका उतना आपको मेरे बजट, जो भी मेरा बजट गया वो बताया, आपको क्या क्या चीजें ले जानी चाहिए वो बताया, मेरी पूरी जर्नी बताई, मेरी लर्निंग्स बताई, मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन दिया। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको लगी तो प्लीज इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आप मेरे इस वीडियो को देखने के बाद इंस्पायर हुए कि आपको एक ट्रैक पे जाना है तो प्लीज कमेंट करके मुझे अपने थॉट्स बताएं। थैंक यू।